आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो हेल्दी भी है, शुगर फ्री भी है और टेस्टी भी है। इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए हम ना तो मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे, ना कंडेंस मिल्क का और ना चीनी का, फिर भी हमारी कुल्फ़ी काफ़ी अच्छी बन करके तैयार होगी। और ये कुल्फ़ी हम बनाएंगे बिना गैस जलाए। तो आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट कुल्फ़ी और इसकी मिठास नेचुरल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ड्राई फ्रूट कुल्फ़ी बनाना। 1/3 कप पिस्ता, 1/3 कप काजू, 1/3 कप बादाम, 1 पिंच केसर के धागे, 10 खजूर बीज निकले हुए, 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, 1 कप मखाने, 2 कप गर्म दूध। सबसे पहले हमने लिया है बाउल में डालेंगे 1/3 कप काजू, 1/3 कप पिस्ता, 1/3 कप बादाम को हमने 5 से 6 मिनट बॉईल कर लिया था। फिर बादाम का छिलका अलग कर लिया था। आप बादाम को ओवरनाइट भिगो करके उसका छिलका अलग करके भी ले सकते हो। आपके पास जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। इसके बाद हम बिल्कुल भी चीनी यूज नहीं करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 10 खजूर। हमने खजूर को अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर इसके बीज को अलग कर लिया था। खजूर में नेचुरल मिठास होती है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी खजूर को डाल सकते हो। और फ्लेवर के लिए हम डालेंगे 1 पिंच केसर के धागे और छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मखाने काफ़ी हेल्दी होते हैं। और लास्ट में हम डालेंगे 2 कप अच्छा गर्म दूध। हमने बफेलो मिल्क लिया है, आपके पास जो दूध अवेलेबल हो आप ले सकते हो। मखाने, ड्राई फ्रूट, खजूर को गर्म दूध में भिगो करके आधे घंटे के लिए साइड में रखेंगे। आधे घंटे में दूध भी ठंडा हो जाएगा और सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएगी। केसर और इलायची का फ्लेवर अच्छे से रिलीज़ कर देगी। आधा घंटा हो गया है, सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम लेंगे मिक्सर जार में सारे मिश्रण को डाल देंगे। हम सारी चीज़ों को फाइन सा पीस लेंगे स्मूथ होने तक। तो हमारा स्मूथ क्रीमी सा कुल्फ़ी का मिश्रण बनकर के तैयार हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ तो कितना क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर है इसका। और केसर का भी काफ़ी अच्छा कलर आया है। तो अब हम मिश्रण को कुल्फ़ी मोल्ड में फिल कर देंगे। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो आप पेपर ग्लास में या फिर कांच के ग्लास में या फिर स्टील के ग्लास में जमा सकते हो। तो ये कुल्फ़ी काफ़ी अच्छी बनकर के तैयार होगी। बच्चों को तो कुल्फ़ी बहुत पसंद होती है। तो आप इस तरीके से बच्चों को आइसक्रीम बना करके खिला सकते हो। जिनके डायबिटीज़ है वो भी ये कुल्फ़ी खा सकता है, क्योंकि ये कुल्फ़ी काफ़ी हेल्दी है और शुगर फ्री भी है। तो 2 कुल्फ़ी हम पेपर ग्लास में जमाएंगे। तो अब हम इन मोल्ड को करेंगे कवर। तो हमने लिया है सिल्वर फॉइल। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है तो आप पॉलीथीन होती है उससे भी आप मोल्ड को कवर कर सकते हो। तो हम मोल्ड पर लगाएंगे सिल्वर फॉइल इस तरीके से। तो सभी मोल्ड को हम इसी तरीके से कवर कर लेंगे। तो हमने सारे मोल्ड को और पेपर ग्लास को कवर कर लिया है। आप यहाँ पर रबड़ बैंड भी लगा सकते हो। मैंने फॉइल को अच्छे से कवर कर लिया है तो मैं रबड़ बैंड नहीं लगाऊंगी। तो अब हम नाइफ की हेल्प से बीच में हल्का सा होल करेंगे और फिर आइसक्रीम स्टिक को उसके अंदर इस तरीके से लगा देंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप फोक का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो छोटी छोटी चम्मच होती है उसे भी आप लगा सकते हो। तो हमने सारी स्टिक को लगा दिया है। तो हम सारी कुल्फ़ी को 6 घंटे फ्रीज़र में जमने के लिए रखेंगे। आप चाहो तो इन्हें ओवरनाइट भी रख सकते हो। तो लगभग इसे जमने में 6 घंटे लगते हैं। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करेगा फ्रीज़र पर। अगर आपको लगे कुल्फ़ी जमी नहीं है तो आप इन्हें 1 से 2 घंटे और फ्रीज़र में रहने दें। 6 घंटे हो गए हैं, हमने कुल्फ़ी को फ्रीज़र से निकाल लिया है। तो चलिए कुल्फ़ी को निकालते हैं मोल्ड से बाहर। कुल्फ़ी को डिमोल्ड करने के लिए हमने लिया है नॉर्मल पानी। कुल्फ़ी सबसे पहले हम फॉइल पेपर निकाल लेंगे। तो बहुत अच्छी कुल्फ़ी हमारी जमी है, वो भी 6 घंटे में। तो अब हम मोल्ड को पानी वाले बोल में कुछ मिनट के लिए इस तरीके से घुमाएंगे और कुल्फ़ी मोल्ड को हथेली के बीच में रख करके इस तरीके से प्रेस करेंगे। हाथों की गर्मी से फटाफट कुल्फ़ी निकल जाती है और धीरे से हम कुल्फ़ी को निकाल लेंगे।
तो आप देख सकते हो इसका टेक्सचर ऐसा लग रहा है जैसे हमने घंटों दूध को बॉईल करके बनाया। ये बिल्कुल मार्केट में मिलती है वैसी ही लग रही है। तो सारी कुल्फ़ी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो अब हम कुल्फ़ी के ऊपर थोड़े से स्लाइस किए हुए पिस्ता और बादाम से गार्निशिंग करेंगे, ये ऑप्शनल है। तो ये कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत अच्छी मिठास है। तो ये कुल्फ़ी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप ये कुल्फ़ी की रेसिपी कब ट्राई कर रहे हो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।